तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग अगले हफ्ते तक जा सकती है। हुकूमत के वजीर कानून और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा कि सेक्रेटरी खारजा ईवान को खत पर ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद ईवान में गैर मुल्की खत पर बहस होगी। स्पीकर की जानिब से इजलास का चयनिकाती एजेंडा भी जारी। एजेंडे में तहरीक पर वोटिंग के अलावा वक्फा सवालात, 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस और 1 नुक्ता एतराज़ भी शामिल है। हुक्मरान जमात का वज़ीर आज़म के खिलाफ वोटिंग डलवाने के लिए लंबी तकारीर करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 98 अरकान शरीक हुए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़े कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज़्ज़त करता हूँ। जो भी अदलिया का फ़ैसला हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही। ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है, क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। संडे को आपने सब ने इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी हुई। मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, अवाम के साथ मिलकर निकलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से शिकवा किया कि उसने मुबैना गैर मुल्की मरासला क्यों नहीं देखा। एहतजाज की भी कॉल दी। कहा कि गैर मुल्की मरासला टॉप सीक्रेट है, इसलिए मीडिया को नहीं दे सकते, इससे सिक्रेसी मुतासिर हो सकती है। साथ ही तफसीलात भी बताएं। कहा कि अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि अगर इमरान खान नहीं हटता तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। अमरीकी ओहदेदार को पता था कि किसने अचकन सिलवाई हुई है। इमरान खान ने 3 साल से किसी पाकिस्तानी को आराम से नहीं बैठने दिया। अपोजिशन ने पार्लियामान में उनको शिकस्त दी, अदालत में शिकस्त दी। इंतखाबी इस्लाहात के बाद इमरान खान को इलेक्शन में भी शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान की भरपूर कोशिश है कि उंगली कटाकर खुद को शहीद साबित करें। तहरीक अदम एतमाद के पीछे कोई साजिश नहीं। इमरान खान ने अदालत में मरासला क्यों पेश नहीं किया, ना अदालत में खत पेश किया, ना कौमी असम्बली में ला रहे हैं। पिछले सेशन में ये भागे और भागते भागते आइन भी तोड़ दिया। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के अरकान बुरे हैं, ये गुज़िश्ता सेशन में भी दिखा दिया था। पार्लियामेंट, अदालत, हुकूमत, सियासत में हारने के बाद इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। उन्होंने अदम एतमाद की कामयाबी का पेशगी ऐलान कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान। कहा इमरान खान ख़त के मामले पर झूठे साबित हो चुके। इक़्तिदार से चिमटा शख्स खुददार नहीं, सिर्फ खुदगर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शवाहिद देखने के बाद डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालअदम किया। इमरान खान महंगाई, भूख, अफलास, नफरत फैलाने के बाद अवाम में शौक से जाएं। अपोजिशन आइन, पार्लियामेंट और अवाम को किसी की जिद, तकब्बुर, धौंस का यरगमाल नहीं बनने देंगी। इक़्तिदार के लिए किसी को रोते पहली बार देखा है। इमरान खान रो रहा है कि उसके लिए कोई नहीं निकला। ओ भाई, आंखें खोल के देखो, गरीब अवाम शुक्राने के नफल पड़ रहे हैं कि तुम जैसे से जान छूटी। मरीम नवाज का बयान। कहा कि इमरान खान ने भारत के कसीदे पढ़े। भारत में मुख्तलिफ वज़राए आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की 27 तहरीकें आईं, किसी एक ने भी आइन से खिलवाड़ नहीं किया। वाजपेयी 1 वोट से हारा, घर चला गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। सरदार बाबक, खुशदिल खान और दीगर ने असेंबली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, जिस पर 20% से ज़्यादा अरकान के दस्तखत हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब असम्बली इजलास ना बुलाने के खिलाफ हमजा शहबाज की दरखास्त पर समाअत। स्पीकर परवेज इलाही डिप्टी स्पीकर IG को 11 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी असम्बली रिकॉर्ड समेत तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की दरखास्तों पर एतराज़ खत्म कर दिए। समाअत पीर को होगी।
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने मुबैना गैर मुल्की मरासले के लिए बनाए गए तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला किया था। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी ने बताया कि कमीशन को तहकीकात के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। ये कमीशन पूरी साजिश की तहकीकात करेगा। तहकीकाती कमीशन मुबैना गैर मुल्की मरासले का जायजा लेगा, मकामी किरदारों और हुकूमत की तब्दीली का ताल्लुक देखेगा। 8 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान से गैर मुल्की सिफारतखाने ने राब्ता किया, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। कमीशन इसकी भी तहकीकात करेगा। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक काबीना को सेक्रेटरी खारजा और पार्लिमानी अमूर की वजारत ने ब्रीफिंग दी कि खत पब्लिक करना सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को बताया गया कि खत जिस शक्ल में है उस शक्ल में पब्लिक नहीं किया जा सकता। काबीना इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान की मुसम्मत। वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि आज अरकान असम्बली के सामने मुबैना गैर मुल्की खत के मंदरजात रखे जाएंगे। कल मेंबरान असम्बली के सामने ओरिजिनल रिकॉर्ड रखने का फैसला किया गया है। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी की गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त पर जाएंगे। कल के फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास स्पीकर की रूलिंग पर फैसला देने के लिए मवाद ही नहीं था। पार्लियामेंट की हाकमियत नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो गई है। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि इस्तीफे सभी देंगे, अपोजिशन भी और हुकूमत भी। ये भी कहा कि जब फैसला महफूज हुआ उस दौरान इलेक्शन कमीशन का बयान आना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इलेक्शन कमीशन का बयान गैर जिम्मेदाराना था। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन का भरपूर मुकाबला करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि किसी को आजकल आसानी से नहीं पहनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गैर मुल्की खत पर कोई बात नहीं की और ना ही हॉर्स ट्रेडिंग पर कोई जिक्र किया है। सियासी कमेटी के इजलास में अरकान का वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई। कमेटी का मुबैना खत पब्लिक करने का मशवरा। इलेक्शन कमीशन का डिजिटल मरदमशुमारी का इंतजार किए बगैर हल्का बंदियों पर काम के आगाज का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुल्क में नई हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए वोटर्स लिस्टों की अपग्रेडेशन और नजरसानी हंगामी बुनियादों पर कराने का फैसला। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए एक्शन प्लान पेश करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया कि मुख्तलिफ वजूहात को जवाज़ बनाकर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां पूरी करने में रुकावटें डाली जाती हैं। वफाक और सूबे इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इंतजामी और माली ताउन के पाबंद हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हैं। मज़ीद इल्तवा आईन व कानून की खिलाफ वर्जी होगा। लाहौर के सस्ते रमज़ान बाजारों में शदीद गर्मी में तवील कतारें, घंटों इंतजार, उसके बाद भी शहरियों को 1 किलो से ज़्यादा कोई चीज़ फरोख्त नहीं की जा रही। पेशावर के सस्ते बाजार में भी घी और सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजार में सिर्फ आटा ही दिया जा रहा है। इंतजामिया पर बंदरबान का इल्ज़ाम। कोयटा में मुँह मांगे दामों पर सब्जी और गोश्त की फरोख्त। टमाटर 120 से 160 रुपये किलो हो गया। भिंडी, अदरक, लहसुन, प्याज की कीमतों में भी इजाफा। कराची और लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज से ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू और बहावलपुर में 45, हैदराबाद में 44, कराची लाहौर में 40, पेशावर में 38 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची और मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। शरह सूद 2.5% बढ़ाकर 12.25% करने पर सनतकारों, ताजरों और माशी माहिरीन का शदीद रद्दअमल। कहा खुदती इक़दाम से ना सनत चलेगी ना बैरूनी सरमाया आएगा। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद अदरीस ने कहा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर एतराज़ का यही सबब था। सदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इशफाक तोला कहते हैं कि शरह सूद में इजाफे का मईशत पर मनफी असर होगा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मकसद महंगाई कंट्रोल करना था।
और रमज़ान का पहला जुमा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमा। 15 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने नमाज जुमा अदा की। उम्रे के लिए गैर मुल्की ज़ायरीन की तादाद 8,95,000 से ज़ायद है।